फ्रेंड्स, स्वास्थ्य की सुविधाएं हम सबों को चाहिए और उसके लिए जितनी चिंतित आप रहते हैं उससे ज़्यादा चिंतित सरकार रहती है, क्योंकि सरकार एक विभाग चलाती है जिसमें किड्स से लेकर और ओल्ड एज पीपल तक का भी ध्यान रखा जाता है। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है मीजल्स। पता है कि जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा, कोई छोटा मेहमान आया होगा तो आप सबसे पहले एक वैक्सीनेशन का स्लिप मिला होगा, एक डायरी मिली होगी, उसमें मीजल्स लिखा रहता है। तो आपको पता है कि मीजल्स कितना इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राज्य सरकार 23 दिसंबर, आई एम राइट, 23 दिसंबर 2023 तक खत्म करने की बात कर रही है कि मिजल्स को जड़ से मिटा देना है। मतलब मिजल्स जैसी चीज अब उस डायरी में शायद न मिले, क्योंकि अगर जड़ से खत्म हो जाती है तो फिर हम उस डायरी में प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है और मिजल्स का इंजेक्शन आपके बच्चों को नहीं लगेगा, लेकिन उसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आज मैं उसी विषय में जानना चाहता हूं। और ये जान लीजिए, मिजल्स मतलब खसरा। शायद आप ये समझ रहे हो कि कोई बहुत असाध्य रोग है, ऐसी बात नहीं, लेकिन टीका लगना बहुत ज़रूरी है और उसके डिटेक्शन के लिए ही हम सब लोगों की तैयारी रहती है। सर, आप मिजल्स के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे और उसमें क्या सरकार की योजना है और एक कितनी गंभीर बात है मिजल्स हम लोगों के सोसाइटी के लिए? देखिए, मीजल्स जिसको हम लोग हिंदी में खसरा बोलते हैं, ये बच्चों में होता है, बड़ों में भी हो सकता है। लेकिन मीजल्स और रूबेला एलिमिनेशन के लिए गवर्नमेंट ने अहद किया है कि दिसंबर 2023 तक इसको एलिमिनेट कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एलिमिनेशन जो टाइमिंग होता है वो आगे पीछे भी हो सकता है। इट्स अ प्रपोज टाइमिंग लाइक और ये बहुत खुशी की बात होगी कि जब मीजल्स को भी हम लोग जड़ से मिटा पाएंगे। जिस तरह हमको याद है कि 2011 में हम लोगों ने पोलियो को जड़ से ख़त्म कर दिया था। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ, मेरे दिल में हमेशा ये गर्व की बात रहती है। जब तक मैं हूँ तो तब तक ये गर्व की बात है कि आई लेड द नेशन इन द फाइट अगेंस्ट पोलियो एरेडिकेशन। एक जब मैं था, मेरे अंडर में ये पोलियो एरेडिकेशन हुआ। आई एम वेरी हैप्पी टू मतलब हमको अच्छा लगता है, गर्व लगता है कि मैं अपने बच्चों को, अपने बच्चे के बच्चों को ये बता पाऊँगा कि शायद कभी ज़िंदगी में वो लूला लंगड़ा बच्चा होता था, अब नहीं होता है। उसी तरह गॉड हैज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटी कि अगर मीज़ल्स एलिमिनेशन भी, मीज़ल्स भी एक तरह की बीमारी है जो अगर ख़त्म हो जाए तो 2023, तो आई वुड बी वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दो बीमारी ख़त्म करने में अपना सहयोग दिया है। तो इससे बढ़कर, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। एक बताते चले कि टारगेट जो है वो 2 नॉन मीजल्स रेट होना चाहिए पर लाख पीपल। तो हमारे पास जो रेट है अभी एट दिस मोमेंट, दैट इज़ अपने ज़िले की बात करें हम तो 1.8 अभी हम लोगों के पास है। और 95% ऑफ द वैक्सीनेशन भी इसके साथ साथ कवरेज होना चाहिए। तो हमारा जो वैक्सीनेशन का अभी जो टारगेट है, एमआर का जो वैक्सीनेशन टारगेट है, दैट इज़ 82 to 84%। और होपफुली एवरी मंथ वी आर इंक्रीजिंग 2 से 3% हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। होपफुली आने वाले दिन में हमको लगता है कि वील कवर अप दैट 90% के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे, जो बेहतर होगा। और इसमें विटामिन ए भी साथ साथ देते हैं। और ये विटामिन ए जो है, अभी अभियान चल रहा है विटामिन ए का, सेकंड राउंड का। तो ये मीजल्स को प्रोटेक्ट करता है। मीजल्स माने इट प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड अगेंस्ट मीजल्स। और अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए प्रोटेक्ट करता है। अगर सपोज मीजल्स हो भी जाता है किसी को तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। और ऐसे कभी कभी ऐसा भी है कि इसको ले लेने से विटामिन ए अगर टाइम से मिल जाए और चाइल्ड अगर इम्यूनाइज्ड हो तो मेरे ख्याल से मीजल्स नहीं भी हो सकता है। तो करंट भी वही है कि अभी हम लोगों का इस महीने का मीजल्स का ये कैंपेन वी स्टार्टेड इन 1st of December और होपफुली 31st दिसंबर तक ये कैंपेन चलेगा। और साथ साथ मीजल्स का मतलब हम लोग जैसे WHO के साथ और IDSP और बाकी जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट के जो मेरे
मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं और DRCHO हैं, इनके साथ एक मेरा एक रिव्यू कॉन्स्टेंटली रिव्यू होता है, और रिव्यू में वी डिस्कस, इट्स अ वीकली रिव्यू विद द DRCHO और WHO के SMO के साथ, कि हम लोग जो है इसको क्या मतलब किस मेरा हमारा स्टेटस क्या है अभी, और इसको किस तरह से हम नेक्स्ट वीक में इसको बेहतर कर सकते हैं। तो आई एम सीइंग अ पॉजिटिव रिस्पांस कि हर हफ्ते हर महीने वी आर इंक्रीजिंग द वैक्सीनेशन पार्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सके। और साथ ही साथ जहाँ पर कमी है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मीजल्स मिल सकता है, वहाँ पर हम लोग स्पेशल कैंप्स करके, रूटीन इम्यूनाइजेशन कैंप्स करके कोशिश कर रहे हैं कि ये MR का वैक्सीनेशन हो सके और ये हम लोग कर सकें। अभी जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास ज़िले में सस्पेक्टेड वी हैव गॉट 70 केसेस फीवर एंड रैश के अपने ज़िले में हैं, जो डिफरेंट टाइम्स में मिला है। आउट ऑफ दीज 70 केसेस 3 पॉजिटिव मीजल्स एंड एक रूबेला का केस पॉजिटिव मिला है। और आपको पहले भी बता दिए हैं कि जो करेंटली जो नॉन मीजल्स रेट है वो 1.8 है, और वी कैन मतलब अगर इसी तरह से चलता रहा और हम लोग इसी तरह से अच्छा करते रहें, तो उम्मीद है कि वी कैन एलिमिनेट मीजल्स विद एवरीबॉडीज सपोर्ट। इसमें सभी लोगों की सपोर्ट चाहिए, एवरी डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, सारे लोगों का डिपार्टमेंट से चाहिए। और हमको उम्मीद है कि अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ द डिप्टी कमिश्नर मैडम, और प्लस आप मीडिया की तरफ से अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिले, तो होपफुली वी कैन कवर दिस जो भी ड्रॉबैक्स है, और उसको हम लोग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर, मैं ज़रूर जानना चाहता हूं कि देखिए, इंडिया टीवी ऑनलाइन तो हमेशा स्वास्थ्य की सुविधाओं और सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहती है और दूर तक खबर पहुंचाती भी है। सर, ये मीजल्स किस एज के बच्चों का, क्योंकि टेक्निकल कुछ लोग जानना चाहते हैं, तो किस एज के बच्चों का लगना वो टीका जरूरी है और होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं? प्लीज़ आप बताएंगे। या थैंक यू। देखिए, जनरली नाम बताने के या मैं डॉक्टर सोमालिया घोष, हम WHO के रिप्रेजेंटेटिव टाटा नगर के से। ठीक है, देखिए, अल्टीमेटली मिजल्स जो टीका है वो हम लोग बेसिकली लेस देन 5 इयर्स का देते हैं, और ये 2 डोज में दिया जाता है। एक 9 मंथ में दिया जाता है, 9 to 12 मंथ्स में, और एक 16 to 24 मंथ्स में दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका कारण रीज़न भी है बैकग्राउंड, क्योंकि अंडर 5 जो बच्चे हैं हम लोग के ना, तो सबसे ज़्यादा मिजल्स से एक्चुअली रिस्क में है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा, अब मान लीजिए कि बड़ों में होता है तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अगर वो जितने अगर लेस देन 5 इयर्स में होती है तो उसमें ज़्यादा आपका कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा। ठीक है, जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है। तो हम लोग अभी जो हम लोग हमेशा हर जगह हम लोग जो बेसिकली अवेयर करते हैं कि अंडर 5 जो पॉपुलेशन है, जो मान लीजिए कि कहीं पे छूटा हुआ है पॉकेट, तो वहाँ पे बच्चे लोग वो वैक्सीन ले ले, ताकि हम लोगों का मान लीजिए कि फीवर विथ रैश, इसमें हम लोग देखते हैं हर जगह फीवर विथ रैश जहाँ पे भी है, किसी भी एज ग्रुप में है, तो मेनली देखिए फीवर विथ रैश में हर केस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अभी सर ने बताया कि 70 केसेस रिपोर्ट हुआ है, इसमें से केवल 3 ही मेजल्स पॉजिटिव मिला है, तो इट्स ए गुड साइन। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए हम लोग देख रहा हो कि चारों तरफ में वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़े, और हर जगह से हम लोग को फीवर विथ रैश भी केस रिपोर्ट हो, ताकि मैक्सिमम हम लोग सेंसिटिविटी को फील कर पाए कि कोई भी फीवर विथ रैश रिपोर्ट हो बट इट इज़ कमिंग एज नेगेटिव, सो इट्स ए गुड साइन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर घोष, मैं ये भी यह जानना चाहता हूं कि जो टारगेट हम लोगों ने लिया है कि दिसंबर 2023 तक उसको खत्म कर देंगे, सर ने तो पूरी अपनी योजना भी बना ली और उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है और बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी मिलती जा रही है। तो आप इस डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी कई एक डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं आप, तो उसमें कैसे हम लोग आपका विभाग या आपका क्या उसकी तैयारी रहती है, जिससे कि लोगों को वो टारगेट अचीव करने में हमारी पूरी टीम को, मेडिकल सर्विसेज को सुविधा हो? बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली हम लोग बोलना चाहता हूँ कि WHO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टेक्निकल बेसिकली पार्टनर है ना। वी आर प्रमोटिंग कि हाउ
हाउ फर्स्ट वी कैन अचीव दैट गोल, है ना। तो हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट में, मेरा अंडर में तीनों डिस्ट्रिक्ट है, तीनों डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सबसे प्रायोरिटी में अभी, डिस्ट्रिक्ट है? हाँ, मेरे अंडर में ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट और सरायकेला कोल्हान बेसिकली आपका रीजन है। तो इसमें हम लोग प्रायोरिटी में सबसे पहले सारे जगह पे सारे डॉक्टर्स को हम लोग सेंसिटाइज किया थ्रू डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप, ठीक है। सेम अभी सारे ब्लॉक में भी ब्लॉक वर्कशॉप भी चल रहा है, जिसमें कि सारे लेवल पे एक सेंसिटाइजेशन हो जाए कि कब आपका एलिमिनेशन है, क्या एलिमिनेशन का स्ट्रेटजी है। और एक नेक्स्ट आता है, सर ने भी बताया था कि 0 डोज बच्चे, ठीक है, जो बच्चे छूटे हुए हैं, जो बच्चे कभी भी पेंटा का एक फर्स्ट पेंटा वैक्सीन होता है, ठीक है, जिसमें 5 तरीके का वैक्सीन होता है, जो 3 बार दिया जाता है 1 साल के बीच में। ऐसा बच्चा जिसको 1 साल के बीच में एक भी और टीका नहीं पड़ा है, तो हम लोग उसको 0 डोज बोलते हैं। तो हम लोग वो भी ढूंढ रहे हैं सारे जिला में कहाँ पे उस बच्चे छूटे हुए, और वो वैसा पॉकेट में स्पेशल इम्यूनाइजेशन करवा के हम लोग बेसिकली उसको इम्यूनाइज करके कवरेज बढ़ा के एक इम्यूनाइज कर रहे हैं कि बच्चा बेसिकली बाकी बीमारी से भी वो मतलब प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि बच्चा स्वस्थ होता है तो राज्य स्वस्थ होता है, और राज्य स्वस्थ है तो देश है, और देश है तो पूरी दुनिया है। तो मीजल्स और मीजल्स जैसी बीमारियां, क्योंकि हम सब लोग जब जन्म लेते हैं तो दर्जनों टीके हमें लगते हैं, वो दिन जरूर आएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की टीम अगर काम करती रहेगी, हमारी मीडिया, और जैसे सर ने कहा कि हम सबों की एक पूरा मिलकर एक टीम वर्क और टीम भावना के साथ काम करना होगा। अगर उसके ऊपर काम चलता रहे तो जरूर उन सारे टीकों को नहीं लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे बच्चों को आए दिन लगवाने के लिए कहीं क्यू में लगना पड़ता है, कहीं किसी से दरख्वास्त लिखवानी पड़ती है, और कहीं लगवाने के लिए आपको अपना टाइम जाया करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, और जो भी मुहिम सरकार चलाती है, इंडिया टीवी ऑनलाइन आपसे अपील करती है कि उस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, खुद अवेयर होइए, और अपने आसपास के लोगों को, जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर बोस ने, कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से उसको अपने आसपास के लोगों में समझाइए, बताइए, क्योंकि अगर समाज स्वस्थ है तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि सराउंडिंग हेल्थ सर्विसेज के लिए सराउंडिंग अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।